सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। रियासती वज़ीर के तारक रामाराव की अपनी रियासत की आवाम से मोहब्बत, बिलखुसूस गुरबा मसाकीन के लिए उनके दिल में हमदर्दी का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक आम आदमी गोवर्धन गौड़ के एक ट्वीट का, जिसमें उन्होंने शाह साहब गुट्टा मुस्तक़र महबूब नगर की रहने वाली एक खातून रिजवाना बेगम की हालत ज़ार का जिक्र किया था, उस पर फौरी रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए ज़िला कलेक्टर महबूब नगर एस वेंकट राव को हिदायत देते हुए फौरी रिजवाना बेगम की मदद के लिए कहा, जिस पर ज़िला कलेक्टर ने ज़िला अक़लियती बहबूद ऑफिसर को रिजवाना बेगम के घर रवाना करते हुए रिजवाना बेगम की हालात पर एक रिपोर्ट तलब की। रिजवाना बेगम ने रियासती वज़ीर KTR के इस फ़राख़ दिलाने पर उनसे इजहार तशक्कुर किया और एक डबल बेडरूम मकान और मुलाजिमत देने की अपील की। आइए इस खुसूस में हमारे एडिटर मोहम्मद तकी हुसैन की देखते हैं यह रिपोर्ट। अपनी रियासत की आवाम से और गुरबा मसाकिन से KTR की मोहब्बत की मिसाल यही है कि ज़िला महबूबनगर के मुस्तक़र शहर महबूबनगर में शाह साहब गुट्टा पर एक मिर्ची की बंडी लगाकर अपना गुजर बसर करने वाली रिजवाना खातून उनके शौहर के मुताबिक गोवर्धन गौड़ नामी किसी KTR के मद्दाह ने उन्हें एक ट्वीट किया और उनकी हालत ज़िंदगी से वाकिफ़ करवाया, तो KTR ने फौरी तौर पर मुतवज्जो होकर ज़िला कलेक्टर महबूबनगर एस वेंकट राव को एक मैसेज रवाना करते हैं और इस मफलूकुल हाल ख़ानदान को फौरी मदद करने की बात करते हैं, जिस पर ज़िला कलेक्टर ने फौरी मुतवज्जो होते हुए डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर शंकर आचार्य को रिजवाना बेगम के मकान भिजवा कर यहाँ इनकी हालात ज़िंदगी की मुकम्मल रिपोर्ट मंगवाई। अब देखना यह है कि हुकूमत किस तरह से इनकी मदद करती है और रिजवाना बेगम जो KTR के इस तरह के मुतवज्जो होने पर काफ़ी खुश हैं और उनके क्या ख्याल है इस पर जानने के लिए हम आज रिजवाना बेगम के मकान पहुँचे हैं। आइए जानते हैं कि वो हुकूमत से क्या चाहती हैं और KTR रियासती वज़ीर जनाब KTR से क्या चाहती हैं। बोलो सर, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे को डबल बेडरूम दिलाया तो ज़रा अच्छा रहता अल्लाह के फजल से, और बच्चा का ज़रा इलाज करा तो अच्छा रहता, नौकरी भी ज़रा बच्चा के स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज़रा नौकरी दिला तो भी 2 बच्चों को लेके जा सकती हूँ मैं, अच्छा रहता। ये बच्चा पूरा जहनी तौर पर माजूर है साहब, 2 बच्चे वैसे छे क्या तो भी नौकरी दिला तो भी कर लेते हैं साहब। हालत घर की बहुत ख़राब है साहब, मकान नहीं है, डबल बेडरूम मकान दिलाए तो अच्छा रहता साहब। KTR साहब जिस तरीके से आपके बारे में जानने के बाद जो रद्द-ए-अमल करे उस पर आपका ख्याल है? शुक्रिया साहब, आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया KTR साहब का, इतना ख्याल रखे हमारे घर तक पहुंचाए। कौन आए थे? तहसीलदार आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, MRO साहब आए थे, माइनॉरिटी सर भी आए थे, बोले नौकरी दिलाते बोल के बोले। बस ये उम्मीद है साहब ज़रा घर दिलाए तो अच्छा रहता, नौकरी दिलाए तो अच्छा रहता सर। ऐसे बच्चों का डिपार्टमेंट अलग रहता है ना साहब, एजुकेशन डिपार्टमेंट स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिलाए तो अच्छा रहता साहब। 2 बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, 2 बच्चों के साथ जाती हूँ, 2 बच्चों के साथ 2 बच्चों को ला ले सकती हूँ मैं, बच्चों के डिपार्टमेंट में दिलाए तो अच्छा रहता साहब। बहुत बहुत तो आप देख रहे हैं कि एक मुसीबत ज़दा ख़ानदान पर जब किसी रियासती वज़ीर की जानिब से इस तरह तवज्जो का मुज़ाहरा किया जाता है तो उस ख़ानदान का क्या हाल होता है। वो KTR के रद्द-ए-अमल पर बोलने से ज़्यादा वो अपने दर्द का इज़हार कर रही हैं, अब उनकी आंखों में आंसू हैं। वो कह रही हैं कि जो उनकी बात सुनी गई है उस पर वो काफ़ी खुश भी हैं और दुख भी है, उन्हें दुख भी हो रहा है अपनी हालत ज़िंदगी पर। वो रियासती वज़ीर जनाब KTR से ख्वाहिश कर रहे हैं कि उन्हें एक डबल बेडरूम मकान फ़राहम करें और ये जो फिज़िकल डिजेबल्ड महकमा है, जो तालीमी इदारे होते हैं उसके तहत उन इदारों में इनके 2 दिमागी माजूरीन जो बच्चे उनको तालीम दिलाई जाए और उसी महकमे में अगर उनको कोई मुलाजिमत दी जाए तो वो बच्चों के साथ जाते आते बच्चों की तालीम की भी आगे मुकम्मल करवा सकते हैं और इस ख़ानदान की मुकम्मल मदद हो सकती है। इनको मुलाजिमत मिलती है तो फिर ये ख़ानदान जो है सो ख़ुद मुख्तफी हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि मिर्ची की बंडी पर ज़िंदगी का बसर करना काफ़ी मुश्किल है। आज के दौर में गिरानी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है और ऐसे में किसी मिर्ची की बंडी पर ज़िंदगी करना काफ़ी मुश्किल है। रियासती वज़ीर KTR ने जिस फ़िराक़दिली का मुज़ाहरा किया, जिस मोहब्बत का मुज़ाहरा किया अवाम के साथ, वो काबिल दीद है। हम उम्मीद करते हैं रियासती वज़ीर KTR और मुक़ामी रियासती वज़ीर डॉक्टर VC नाज़ गौड़ से और मुक़ामी ज़िला इंतज़ामिया से कि वो रिजवाना बेगम की हतल मखदूर जो सो मदद करेंगे। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म जनाब के तारक रामाराव की हमदर्दी और उनकी आवाम के लिए उनकी मोहब्बत का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके किसी एक मद्दा ने, गोवर्धन गौड़ नामी किसी मद्दा ने उनको ट्वीट करते हुए शाह साहब गुट्टा के रहने
वाली रिजवाना बेगम के मुताल्लिक़ एक ट्वीट किया, उसमें कहा कि और उसमें रिजवाना बेगम की जो खस्ता हाली के मुताल्लिक़ जिक्र किया, जिस पर रियासती वज़ीर के तारक रामाना ने KTR ने फौरी तौर पर ज़िला कलेक्टर को एक ट्वीट करते हुए उस खातून के लिए जो भी मुमकिन हो सकता है हुकूमत की जानिब से मदद करने के लिए कहा। और ज़िला कलेक्टर ने फौरी ज़िला अक़लियती बहबूद ऑफिसर जनाब शंकराचार्य साहब को उस काम के लिए मुतय्यन किया। शंकराचार्य साहब ने कलेक्टर की हिदायत मिलने के साथ ही अपने मातहतीन के साथ फौरी तौर पर निकलकर रिजवाना बेगम के मकान की तलाश की, उन तक पहुँचने के बाद उनकी हालत से वाक़फ़ियत हासिल की, फिर एक जामे रिपोर्ट उसके मुताल्लिक़ ज़िला कलेक्टर को हवाले कर दी। और आगे किस तरह की मदद रिजवाना बेगम को की जाएगी उसके मुताल्लिक़ जानने के लिए आइए हम शंकराचार्य साहब के साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर KTR साहब का रिस्पांस क्या था और उस पर महकमा, उस पर ज़िला कलेक्टर का भी रद्दअमल क्या रहा, जानने की कोशिश करते हैं। మాకు నిన్న 11 o'clock అట్లా కలెక్టర్ గారు ఫోన్ చేశారు నాకు. మెయిన్గా ఒక గోవర్ధన్ గౌడ్ అనే ఒక జోగులాంబ గద్వాల ఆయన KTR సార్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ KTR సార్ గారికి ట్విట్టర్లో పెట్టడం వల్ల ఎంబడే ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు దానికి రెస్పాన్స్ అయ్యి కలెక్టర్ గారు మహబూబ్నగర్ కలెక్టర్ గారు వెంకట్రావు సార్కి మాట్లాడడం జరిగింది. దాంట్లో మా కలెక్టర్ గారు కూడా ఇమ్మీడియట్లీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దేర్ ఫ్యామిలీ అని చెప్పడం జరిగింది. సార్ ఎంబడే కలెక్టర్ గారు నాకు చారి గారు ఇట్లా ఉంది ఇది చూడండి అంటే ఎంబడే మేము మా ఆఫీస్ యొక్క సిబ్బందితో ఆమె అడ్రస్ కనుక్కోవడమే కొద్దిగా ఇబ్బంది అయింది. ఫస్ట్ వీరన్నపేట అన్నారు, తర్వాత శేషాబ్గుట్టలో ఉంటున్నారు. మళ్ళీ శేషాబ్గుట్టలో మేము కూడా అక్కడ అడ్రస్ కనుక్కొని ఆమె ఇంటికి వెళ్ళడం జరిగింది. ఆమె పేరు రిజ్వానా బేగం, భర్త ఇంతియాజ్ హుస్సేన్. ఆయన బజ్జీల బండి వేసుకొని శేషాబ్గుట్ట చౌరస్తాలో పనిచేస్తుంటాడు. ఈమె కూడా ఆయనకు హెల్పర్గా పనిచేస్తూ కాలం గడుపుతున్నారు. ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఆమె ఇంటికి వెళ్ళడం వల్ల ఆమె ఇంట్లో ఉండేను. అప్పుడు ఏమంటుందో ఆమె యొక్క స్టడీస్ అంతా కూడా చూడడం జరిగింది. ఆమె BA ఉర్దూ, ఆమె సర్టిఫికెట్స్ కూడా మేము తేవడం జరిగింది, ఆధార్ కార్డులు కూడా తేవడం జరిగింది. ఆమెకు 4 పిల్లలు. పెద్ద అమ్మాయి మాత్రం 6th క్లాస్ ఏదో కలాం స్కూల్ ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదువుతుంది. ఆ అమ్మాయిని ఇమీడియట్లీ మైనార్టీ స్కూల్లో మేము అడ్మిషన్ ఇవ్వడానికి కూడా ఎక్కడైనా మేము అడ్జస్ట్ చేస్తాం కంపల్సరీ అని చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజు రేపు ఆ అమ్మాయి కూడా అడ్మిషన్ ఇస్తాం. సెకండ్ అబ్బాయి కొద్దిగా మెంటల్లీ రిటార్డెడ్, ఈజ్ గెట్టింగ్ పెన్షన్. థర్డ్ అమ్మాయి కూడా ఆమె కూడా మెంటల్లీ రిటార్డెడ్ కానీ ఆమెకి ఎలాంటి పెన్షన్ లేదంట. ఇంకా సదరం స్క్రీనింగ్ కాలేదు. రేపు ఎల్లుండో DRDOతో మాట్లాడి ఆమెకు సదరం స్క్రీనింగ్ కాగానే సర్టిఫికెట్ రాగానే ఆమెకు పెన్షన్ రావడానికి తొందరగా స్టెప్స్ తీసుకుంటాము. తర్వాత ఒక చిన్న అమ్మాయి ఉంది, 2 years అమ్మాయి. మేము ఆమెతో మాట్లాడడం వల్ల తెలిసింది ఏంటంటే రిజ్వానా మేడం మాకు ఏదన్నా ఒక ఉపాధి కల్పించండి సార్, మాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. 4 పిల్లలతో ఓ రెంటెడ్ ఇంట్లో ఉన్నారు, దానికి 2000 రూపాయలు రెంట్, అది కూడా ఏమంతా బాగలేదు. మేమే కొద్దిగా ఇట్లాంటి ఇళ్ళల్లో ఉంటుండ్రా అనే దానికి వచ్చింది. కనుక ఈ విషయంలో ఒకవేళ మన గౌరవ మినిస్టర్ గారి దృష్టికి కానీ కలెక్టర్ దృష్టికి కానీ తీసుకెళ్తాము. అమ్మాయికి ఏదైనా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఏదైనా ఇవ్వగలిగితే ఏదైనా పాసిబిలిటీ ఉంటే ఇవ్వడానికి కూడా అది కూడా చూస్తాము. ఈ అమ్మాయికి మా మైనార్టీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఒక కొత్తగా వచ్చే జూనియర్ కాలేజీలో ఆమెకు ఆఫీస్ సబార్డినేట్ ఇద్దామని అనుకుంటున్నాము. కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల ప్రకారంగా సార్కు కూడా నైట్ నోట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సారు అగ్రీడ్ అయిపోతే ఆమెకు అక్కడ పోస్టింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. तो आपने देखा कि किस तरह रिजवाना बेगम के हालात पर महकूम ज़िला इंतज़ामिया भी हरकत में आया है और ये कहा जा रहा है कि उन्हें एक अक़लियती अक़ामती स्कूल में एक जूनियर कॉलेज में जैसो एक मुलाजिमत भी फराहम की जाएगी. इसके अलावा उनकी बच्ची को रेसिडेंशियल स्कूल में एडमिशन दिलाया जाएगा और जो बच्चा एक माजूर है उसको वजीफ़ा आ रहा है, दूसरी बच्ची माजूर है, उसके वजीफ़े के लिए भी ज़िला इंतज़ामिया जो सो का कोशिश कर रहा है. इस तरह KTR के रियासती वज़ीर KTR के इस तरह हरकत में आने से एक पूरे ख़ानदान की भलाई हो रही है. ये एक बहुत ही मुस्तहसन इक़दाम है रियासती वज़ीर जनाब KTR का, जिसको देखकर दीगर वज़रा और दीगर ज़िम्मेदारान भी अगर इस तरह फौरी आवाम के लिए मुतवज्जो होते हैं, उनके लिए काम करते हैं, तो फिर इस रियासत में मजबूर लोगों की जो है सो हालत सुनने वाले हो जाएंगे और उनकी हालत में सुधार यकीनी होगा. वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल तौहीद के साथ मैं मोहम्मद तकी हुसैन, सिटी न्यूज़, हक़ की आवाज़.